Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज हम देखने वाले हैं इस वीक का prediction based on beautiful these cards. Another we have this goddess deck. So this is so amazing. और let's see ये वीक आपके लिए क्या पॉजिटिविटी ला रहा है, वो क्या चेंजेस ला रहा है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, साथ में आपके लिए वो क्या गुड लक आ रहा है जो इस वीक में देखने को मिलेगा. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, लेट्स सी. सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए पर्सनल प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा. सो वी हैव लाइक दिस वीडियो. एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में. सो इससे आपकी विश पूरी होगी. वी हैव द लॉर्ड और दिस इज़ एरीज एक्चुअली. सो एरीज आपके लिए एरीज वाइब्स ही आ रही हैं पर्सनल लाइफ में. एंड प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल. ये दोनों ही एनर्जी बहुत पॉजिटिव हैं, दोनों बहुत ही परफेक्ट आई मस्ट से कार्ड हैं फॉर दिस वीक. सो पर्सनली अगर हम बात करें द लॉर्ड इज़ कमिंग फॉर यू एंड दैट्स इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ डोमिनेंसी, रैशनलिटी एंड पावर एंड डिसीजन मेकिंग और राइट एंड रॉन्ग. सो दिस इज़ समथिंग कमिंग लाइक आप फैमिली के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे या फैमिली के डिसीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. और हो सकता है कि पेरेंट्स के साथ बातचीत हो या फिर कोई हायर स्टेटस जॉब, मतलब जो पर्सन है हायर स्टेटस पर्सन आपके लिए गार्जियन या एज वाइज या फिर एक्सपीरियंस वाइज उनके साथ भी आप बड़ा डिस्कशन करें. एज़ पर the lord, the emperor, you can see you are coming with all this like confidence, motivation and positivity. साथ ही साथ रिचुअल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, इन सब का भी आपको सामना करना पड़ सकता है इस वीक में, जहाँ आपकी जो अथॉरिटी है, जो आपका खुद की जो पावर है वो कम पड़ेगी किसी और हायर अथॉरिटेरियन पर्सन के. ठीक है. साथ में फैमिली डिस्कशन जैसे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं. सो देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि आप फैमिली के साथ बात करें, वो मैरिज से रिगार्डिंग हो या अपनी पर्सनल चॉइस या फ्यूचर डिस्कशन. इसी के साथ 8 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग फॉर योर करियर एंड दैट्स इंडिकेटिंग वेरी पॉजिटिव, वेरी वंडरफुल. क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर दिखा रहा है आपके लिए कि ये वीक है हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड रिसीविंग द गुड रिजल्ट्स. यहाँ कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल्स आपको एक अच्छा रिजल्ट देके जा सकती हैं. और स्पेसिफिकली 8 ऑफ पेंटिकल तो आपका डेडिकेशन बता रहा है कि आप करियर में बहुत ही मन लगा के काम कर रहे हैं, करियर में बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं एंड यू आर फाइंडिंग कि येस आपको ये मेहनत करनी है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको सक्सेस मिलेगी. तो ये वीक बहुत बिजी दिख रहा है वर्क को लेकर, लेकिन आप हार नहीं मान रहे, आप थक नहीं रहे, यू आर वर्किंग हार्ड. ओके. सो लेट्स सी आपके लिए क्या वाइब्स आ रही हैं फ्रॉम द गॉडेस. वी हैव विजडम, नॉलेज. जैसे हम बात कर रहे थे ना, एरीज आ रहा है आपके लिए, एम्परर आ रहा है, नॉलेजेबल, अथॉरिटी, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस पर्सन, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स का सामना. सो कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद में मेच्योरिटी, विजडम एंड वाइज एनर्जी आ रही है एंड दैट्स रियली नाइस. आपकी आइज़ ओपन होंगी, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं. दिस आउल इज़ कमिंग फॉर योर साइट मीन्स इंट्यूशंस. ओके. सो दिस इज़ ग्रेट. ये वीक बहुत अच्छा है जहाँ पर आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे. एंड देन वी हैव एनलाइटमेंट. अगेन आपके लिए माँ सरस्वती आ रही है, एनलाइटमेंट आ रहा है, नॉलेज, स्किल, प्रिपरेशन, लर्निंग, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं. अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी. ठीक है. एनलाइटमेंट अगेन, नॉलेज, विजडम एंड मैच्योरिटी. सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम एरीज. गो अहेड, गिव योर बेस्ट. दिस इज़ द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन पुट एफर्ट्स एंड शो योर विल. एंड यस, पावर के साथ रहें और हार्डवर्क को बिल्कुल भी ना छोड़ें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. सी यू अगेन. पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ में क्रिस्टल्स लेने हैं आपको. सो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू कि वो कौन सा बेस्ट क्रिस्टल है. सो सी यू अगेन. बाय.
हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है. सो पर्सनल प्रोफेशनली चेक कर लेते हैं फॉर यू. द वर्ल्ड इज कमिंग फॉर पर्सनल लाइफ. एंड द 5 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर करियर. तो यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए जो वाइब्स आ रही हैं दैट्स इंडिकेटिंग मोर अबाउट समवेयर. मैं बोलना चाहूँगी कि आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत एक सेटिस्फैक्शन, एक सेलिब्रेशन एंड कंप्लीटनेस आ रही है. सो दिस वीक इज़ ग्रेट, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए कि येस यू विल बी मोर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद योर प्लान्स. एंड यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं दिस एनर्जी इज इंडिकेटिंग, द वर्ल्ड एनर्जी इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉट्स ऑफ लव एंड कंप्लीटनेस, हेल्दी बाउंड्रीज. सो आई मस्ट से कि दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पर आप एक्सपेक्ट करेंगे सेलिब्रेशन, लव एंड पॉजिटिविटी. एंड इसी के साथ हम अगर बात करें, कंप्लीशन भी आ रहा है, तो कुछ एक साइकिल कंप्लीट हो रही है. तो पर्सनल लाइफ में जो विश थी, कुछ प्लान था, तो वो पूरा होगा. इसी के साथ हमारे पास है यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड. एंड 5 ऑफ सॉर्ड इज इंडिकेटिंग अबाउट द कनिंगनेस. पर्सनल लाइफ तो आपकी अच्छी दिख रही है, लेकिन करियर में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कुछ ऐसा कि आपको ऐसा लगेगा कि समवन इज़ मैनिपुलेटिंग यू, या फिर आपको ज़्यादा मतलब दे आर जस्ट ट्राइंग कि आपसे फ़ायदा उठा लिया जाए, या आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं कर रहे हैं. तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चालाकियाँ, कुछ डिसीव एनर्जी, कुछ धोखे की एनर्जी की वाइब्स आ रही हैं. सो आपको यहाँ पे स्मार्ट प्ले करना होगा, क्योंकि इस वीक में कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है. इस वीक में जो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं वो लोग आपके ऊपर डोमिनेंट हो सकते हैं. ठीक है, सो यू हैव टू प्ले स्मार्ट हेयर. एंड लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है. सो दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सो वी हैव डिज़ायर, एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि आपकी डिज़ायर फुलफ़िल हो रही है. आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने पूरे सच्चे मन से कुछ चीज़ों को विश कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए पूरी होंगी. आप अपनी डिज़ायर को ज़रूर यहाँ पर पॉजिटिवली रखें. ठीक है, एंड दैट्स अमेजिंग. द डिज़ायर, आपकी पर्सनल लाइफ की कोई डिज़ायर पूरी हो सकती है, आपकी हैप्पीनेस, वो वर्ल्ड कंप्लीट होना, गुड न्यूज़ रिगार्डिंग द traveling, friendship, romance, soulmate connection, baby, anything like that. Or another message for you is inner peace, and that's what you want, harmony, inner peace. So inner peace आपके लिए बहुत important है, और आप उसी चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी लेके चलें. then you will going to see lots of positivity and happiness. this fire energy is coming कि अपनी डिज़ायर के साथ आगे बढ़ें और इनर पीस लें, क्योंकि इनर पीस मेंटेन करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड आ रहा है. यस, ऑन एंड अराउंड जो आसपास के लोग हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मैनिपुलेट. ओके, सो दिस इज ऑल टॉरस. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. सी यू अगेन, बाय. हाय जेमिनाई, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल प्रोफेशनली क्या मैसेज मिल रहे हैं. इसी के साथ हम देखेंगे आपके लिए एंजल्स की क्या मैसेज हैं फॉर दिस वीक एज एन गुड लक. So personal life we have 6 of cup, and career wise we have the princess of pentacle. So personal life is really somehow coming for the memories and sensitive emotions. So यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आप बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आप अपने पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं. एंड दैट्स इंडिकेटिंग समथिंग लाइक कि मे बी यू आर मोर कंसर्निंग अबाउट कि पास्ट में ऐसा था, या रिलेशनशिप ऐसा था, वो पर्सन का नेचर ऐसा था, अब वो सब चीज़ें मेमोरी बन गई हैं, अब बहुत चीज़ें दूर हो गई हैं, या आप दूर चले गए हैं. समहाउ यू विल गोइंग टू फील लाइक कि येस होम सिकनेस, या फिर कि जो भी पास्ट में पर्सन थे उनकी को लेके रियूनियनशिप, आपको कोई पास्ट के चाइल्डहुड फ्रेंड या कनेक्शन भी मिल सकता है. ठीक है, सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर फीलिंग्स, इमोशन, लव, मेमोरीज़ को आप चैरिश कर रहे हो सकता है जिनसे बहुत टाइम से नहीं मिले वो पर्सन, वो फैमिली या फिर वो ग्रुप आपसे वापस मिले, एंड यू विल गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम. सो 6 ऑफ कप, आई मस्ट से कि यस दिस इज समथिंग जहाँ आप इमोशनल हो रहे हैं, फीलिंग्स को लेके, मेमोरीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और उन्हीं यादों में बहुत ज़्यादा आप अपने आप को
इमोशनल पाएंगे, लोनली पाएंगे, अकेलापन पाएंगे, या कि कोई पर्सन जो आपसे मिलने वाले हैं उनको लेकर आपको वापस से बार बार वैसे थॉट्स आएंगे कि हमारा ऐसा था लाइफ, पहले हम ऐसे रहते थे, दिस वॉज द प्लान, दिस वॉज द होप, काइंड ऑफ। सो आप पास्ट में इस वीक में ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आप करियर में काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं और अटेन कर रहे हैं अपनी पावर को। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, जैसा आप चाह रहे हैं अपने करियर में, कॉन्फिडेंस, डोमिनेंसी, करेज एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल पावर, डिसीजन मेकिंग, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस वीक में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने गोल्स को लेकर, अपने प्लान्स को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल इन योर कंट्रोल। आप काफ़ी ऑथेंटिक भी आ रहे हैं, तो हो सकता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें इस वीक में अपने करियर को लेके और क्लियरली बातें करें जो आप चाहते हैं वैसा। लेट मी सी आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। इनर ब्यूटी, दिस इज़ द टाइम फॉर इनर पीस, इनर ब्यूटी, एंड दैट्स वाई द पिंक कलर इज़ कमिंग फॉर हीलिंग। जैसे कि हम बात कर रहे थे 6 ऑफ कप, इमोशंस एंड फीलिंग्स। सो दिस इज़ द टाइम टू मोर फोकस ऑन योर इनर ब्यूटी, ठीक है। इंटरनल जो आपके मन है, मन की सुंदरता, मन की हैप्पीनेस को देखें और अपनी इंटेंशंस को ज़्यादा ध्यान दें। देन वी हैव द अनदर परसिस्टेंस, जितना ज़्यादा बिल्कुल कंटिन्यूटी में बिल्कुल टारगेट लेके काम को करते जाएंगे, कोशिश करते जाएंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशंस भी आएंगे, गुड न्यूज़ भी आएंगी और गुड लक भी आएगा। सो समवेयर दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को लेके बिल्कुल परसिस्ट हो जाए, बिल्कुल जैसे कंटिन्यूटी में बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी में करते रहे, कोई गोल कर लिया है तो उसको पूरा ही करना है, इस तरीके की अप्रोच रखें, आपके लिए काफ़ी सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। वी हैव द पर्सनल लाइफ, वी हैव द प्रिंस ऑफ कप, दैट्स रियली पॉजिटिव। एंड आपके करियर के लिए आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सो कैंसर ये तो बिल्कुल विन विन वीक है आपके लिए, जहाँ आप दोनों तरीके से हैप्पी दिख रहे हैं। तो चेक करते हैं फर्स्ट द प्रिंस ऑफ कप, लव, बॉन्डिंग, पीस एंड रोमांस, प्रपोजल, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, सारी चीज़ें बहुत ही मोटिवेटेड आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं। यू मस्ट से कि दिस वीक इज़ ग्रेट, जहाँ पर आप खुशी खुशी सारी चीज़ों को प्लान करेंगे। आपको कोई प्रपोजल भी आ सकता है, आपको कोई प्रपोज कर सकता है, एंड सेम गोज़ टू यू कि आप भी किसी की तरफ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने मन से भी खुश आ रहे हैं, सेटिस्फाइड आ रहे हैं, और अपनी डिज़ायर जो आपका मन है, आपका मन है ट्रैवल करना, आपका मन है शॉपिंग जाना, आपका मन है कि आप अपने पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, चिल आउट करें। सो यू आर डूइंग दैट, यू नो, आप अपने मन के साथ चल रहे हैं और मन काफ़ी सेटिस्फाइंग आ रहा है विद पीस, ठीक है। सो लव एंड रोमांस इज ऑल्सो इन एयर। सो आप इस वीक में एक्सप्रेस कर सकते हैं फीलिंग्स, और ऑल्सो देयर इज सम ट्रू कनेक्शन इज कमिंग, सो ट्रू बॉन्डिंग आपको दिखेगी। इसी के साथ आपके लिए आपकी तरफ कोई लव आ सकता है जो आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन देगा। एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्बिशियस, वर्कहोलिक एंड डिटरमिनेंट आप दिख रहे हैं इस वीक में। आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं रहेंगे, ये नेगेटिव या फिर अनक्लियर और अनसेटिस्फाइड, बिकॉज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज इंडिकेटिंग ये वीक ऐसा वीक है जो आप अपनी जो रिजर्व थाट्स के साथ चल रहे हैं, अपने मन में कुछ प्लानिंग जो करके चल रहे हैं, उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज इंडिकेटिंग इट्स अ ग्रेट टाइम, जहाँ आप अपने आप में कॉन्फिडेंट, करेजियस पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। द कैट इज़ कमिंग फॉर योर साइकिक इंट्यूशंस, आपकी एबिलिटी, प्लानिंग और रिजर्व्ड। सो इस वीक में आप ज़्यादा दूसरों से कम्युनिकेट नहीं करके अपने गोल पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स अ ग्रेट टाइम, इट्स अ ग्रेट कॉन्फिडेंट पॉजिटिव वीक। लेट मी सी आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। सो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो फर्स्ट वी हैव इनर पीस, सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। द हार्ट चक्रा इज कमिंग, द ग्रीन कलर इज कमिंग फॉर हार्मनी। सो यस, इस वीक में इनर पीस आपके लिए रहेगा। और divine feminine, see that this is the same, the divine feminine and the queen of wands, this is all coming you, the power, positivity, satisfaction,
as well as very confident about your own plan. आप दूसरों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप दूसरों को इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं, आप अपने प्लान, अपने टारगेट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। और इस वीक में आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत मदद करेंगी, आपकी खुद की इमोशंस आपको हेल्प करेंगे। दैट्स वाई जो यूनिवर्सल डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जी है वो आपके लिए डोमिनेंट दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज़ ग्रेट। स्पिरिचुअल है तो साइकिक एबिलिटी, यूनिवर्सल साइन, एंजल्स नंबर, और किसी से आप एडवाइस भी ले सकते हैं फॉर योर प्लान्स इन करियर। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो द मैसेज फॉर यू इज़, फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल, एंड आपके करियर के लिए वी हैव द किंग ऑफ कप। सो लियो, आपके लिए यहाँ पर विन विन सिचुएशन आ रही है, और एज पर द एस ऑफ पेंटिकल दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ आप खुश रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, और ट्रैवलिंग हो या नए प्लान्स हो, नया मोटिवेशन हो, कमिटमेंट की बात हो, आप नया कदम बढ़ा रहे हैं। दिस एस ऑफ पेंटिकल लाइक पुटिंग एफर्ट्स, डेडिकेटिंग, प्लानिंग के साथ, और बहुत ही मोटिवेट होके। यू कैन सी द दिस इज़ लाइक द बियर इज़ कमिंग फ्रॉम द डैन। सो ये अपने केव से बाहर आ रहा है, मतलब फाइनली अब आप एक नई स्टार्टिंग कर रहे हैं, एक नया सेटअप कर रहे हैं, और एक क्लियर माइंडसेट, हीलिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो ये वीक बहुत अच्छा है जहाँ पर आप कुछ कुछ चीज़ें इनिशिएट कर सकते हैं, इंटरेस्ट की हो, रिलेशनशिप की बात हो, या अपने आप के लिए कमिटमेंट, बॉडी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस होना, जिम जाना या जॉगिंग या वॉक, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द फिजिकल एक्टिविटी। आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी स्ट्रक्चर, अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट और अपने गोल्स के ऊपर बहुत ध्यान देंगे, और ये रिलेशनशिप से भी रिलेटेड कम्प्लीटली फोकस दिख रहा है, ठीक है। सो कमिटमेंट रहा, रेस्पेक्ट रही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहीं, आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से फुलफ़िल कर रहे हैं। सो दिस इज़ ग्रेट। एक्चुअली आर कमिंग वेरी हैप्पी एंड लाइक एन अ न्यू फेज, जैसे कि एक बियर विंटर्स के बाद समर में बाहर आता है ऐसे, ठीक है, लाइक अ लिजार्ड कम आउट इन समर टाइम। और king of cup, that's coming in your career, and that's indicating lots of satisfaction and pleasure, और loyalty दिख रही है। You can see this is the dog is coming for loyalty and complete boundary, safeguard। So आप अपने करियर को लेकर स्टेबल हो रहे हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं, और अपने मन से भी खुश दिख रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा वीक है जहाँ आप अपनी छोटी छोटी विश, अपनी डिज़ायर, अपनी इंटरेस्ट, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। और किंग ऑफ कप, रेस्पेक्ट, सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सोशल तो नहीं हो रहे हैं आप अपने करियर में आप खुद अपनी डेवलपमेंट, अपनी प्रोग्रेस, अपनी प्रिपरेशन के साथ सेफगार्ड होके चल रहे हैं, अपने आप अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो सेटिस्फैक्शन तो दिख रहा है यहाँ पे बहुत। लेट मी चेक आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। So first is healing. As I told you, the healing energy is coming. The Leo, this is coming. The Lion for you. This is the time जहाँ पर आप हील होकर आगे बढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी, सेटिस्फाइड फील करेंगे, ठीक है। सो दैट्स अ रिकवरी पीरियड एंड मूविंग अहेड। सो नई जर्नी दिख रही है, माइंडसेट एंड मॉरलिटी, दैट्स किंग ऑफ कप इज़ कमिंग। आप मॉरली बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान देंगे। मॉरली जो सही है, जो राइट है, जिस चीज़ के लिए स्टैंड लेना है, जो ट्रुथ है, सोसाइटी या फिर एक सोशल वेलबींग और एनिमल केयर और नेचर प्रोटेक्टिंग, और कहीं ना कहीं अपने लिए भी अपने राइट्स के साथ, नॉट अ ग्रीडी, नॉट टेकिंग ब्राइड, नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ लाइक मैनिपुलेशन। सो इस तरीके से आप मॉरल वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। सो दिस इज़ ग्रेट। आपकी मॉरलिटी यहाँ पर आ रही है, यू आर कमिंग एज अ नाइस पर्सन एंड डूइंग ग्रेट। दिस इज़ द ग्रेट वीक, ओके। सो दिस इज़ ऑल लियो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है सो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। So personal life we have the Fool. Wow, you are just in leisure, Virgo. इस वीक में तो आप इंजॉय कर रहे हैं, एंड आपके करियर के लिए आ रहा है 4 ऑफ कप, ओके।
सो मिक्स्ड एनर्जी है। तो सबसे पहले पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो यू आर जस्ट ट्रैवलिंग और डूइंग द थिंग्स इररेस्पॉन्सिबली, मतलब बहुत ही केयरलेस, मैं केयरलेस भी नहीं होंगी, केयर फ्री होकर आप इस वीक को एंजॉय कर रहे हैं। और जहाँ आपका अट्रैक्शन जा रहा है, जहाँ पे आपकी डिज़ायर जा रही है, या जिस चीज़ में आपको फ़न दिख रहा है, या जिस चीज़ में आपको बहुत इन्जॉयमेंट दिख रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। वो पर्सन हो, किसी से बातचीत हो, कोई नया फ्रेंड बनना, या ट्रैवलिंग करना, या आउटिंग, और लाइक सेल्फ लव, इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं। एज पर फूल आप ज़ीरो, दिस इज़ कमिंग लाइक अ न्यू जर्नी, तो एक नया साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। दिस ये जो न्यू पैटर्न है, दैट्स इंडिकेटिंग योर अट्रैक्शन। आप देख सकते हैं आपकी आइज़ एक तरफ है, मतलब आप एक ड्रीम को देख रहे हैं और कदम बढ़ा रहे हैं। सो ये वीक बहुत ही ज़्यादा फन, इन्जॉयमेंट एंड केयर फ्री एटीट्यूड का दिख रहा है। बहुत ज़्यादा डिप्रेस, नेगेटिव, सैड, लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट, इन सब के बारे में आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। सो इट्स अ फन टाइम, गो हैड, हैव फन, और एक नया पैटर्न, एक नई साइकिल स्टार्ट करें। अगर कहीं आपने रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया या गुड बाय कह दिया है, तो या दिस इज़ द टाइम फॉर हीलिंग एंड मूविंग एंड रीस्टार्टिंग योर लाइफ। ठीक है, एक नए पैटर्न के लिए आ रहा है। देन वी हैव दिस, एंड दिस इज़ द फोर ऑफ कप। वर्गो, आपकी पर्सनल लाइफ में तो फिर भी फन है, लेकिन करियर में यहाँ पर आप काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं। और ये अपसेट होने का रीज़न और कुछ नहीं है, ये है कि जिस चीज़ के लिए चाह रहे हैं बहुत टाइम से, वो चीज़ों में डिले हो रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। यू आर हैविंग द हेडेक। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं मिल रहा। सो समवेयर दिस इज़ द वीक जहाँ पे आप अनसेटिस्फाइड आ रहे हैं एंड नॉट फीलिंग वेरी पॉजिटिव, क्योंकि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो लॉन्ग टर्म से किसी चीज़ के लिए जो अपसेट फील कर रहे हैं, वो आपको इस वीक में भी देखने को मिलेगी। सो एनर्जी आ रही है लो, रेस्टिंग एनर्जी, रिकवरी एनर्जी, और समवेयर कि जो चीज़ नहीं है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो पर्सपेक्टिव वाइज जो चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, आप उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, और जब वो नहीं हो रही, सो यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ अपसेट। ओके, तो ये इस वीक की ही बात है। नो नीड टू वरी। अपना आप गोल क्लियर रखें, एक्शन ले, बैठे बैठे ना ओवर थिंक करें। इसी वजह से आप यहाँ सैड आ रहे हैं, क्योंकि यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग, यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। सो वर्गो, देख लेते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है। सो फर्स्ट इज करेज। देखिए, आप इसमें करेज के साथ ही तो बढ़ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। यू आर टेकिंग रिस्क, यू आर जस्ट टेकिंग बिग रिस्क। एडवेंचरस एनर्जी आ रही है कि आपको पता है आगे आपके कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सो दिस इज समथिंग ऑफ फेथ। विद द लीप ऑफ फेथ, विद द करेज, आप कदम बढ़ा रहे हैं नई जर्नी की तरफ। ठीक है, सो एक उम्मीद दिख रही है आपकी एनर्जी में, आपकी एनर्जी में एक होप दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है। देन वी हैव the love, and that's indicating कि this is the time for you for love, romance, healing, and अपने emotion, अपने जो आपका जो हर्ट चक्र है उस पर फोकस करें। this is the time to be happy, no need to be too sad for the thing जो आपको नहीं मिली, क्योंकि बहुत कुछ आपके पास अच्छी blessings हैं। count on them, अपनी blessings को count कीजिए। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो मेरी वेबसाइट के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी ये वीक आपके लिए क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड, एंड आपकी एनर्जी फॉर करियर 6 ऑफ सॉर्ड। दैट्स रियली नाइस। बट हाँ, पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें आपके लिए अनसेटिस्फैक्ट्री आ रही हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ दिस। द 10 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग लाइक टायर्ड एंड एग्जॉस्ट। हो सकता है बहुत कुछ टास्क हो, पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं एक टाइम में, इस वजह से आप थोड़ा टायर्ड एंड लो फील करेंगे, और ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है जिनसे जो चीज़ एक्सपेक्ट करी थी वैसी चीज़ें नहीं मिली, या जो भी पास्ट में रहा है उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सो दैट्स वाई 10 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग कि जो भी यू नो दिस द बैक स्टेप, जो धोखा मिला है या फिर जो टायर्डनेस है ओवर थिंकिंग की वजह से, पास्ट की प्रॉब्लम एंड रिजेक्शन की वजह से, या सेम एक पैटर्न में चलने की वजह से, उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड एंड एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप यू आर मोर लाइक अ लाइंग ऑन अ बेड, रिलैक्सिंग,
टायर्ड, लॉट्स ऑफ थिंग्स एट अ टाइम. सो वो जो एनर्जी, वो जो मोटिवेशन और जो इंस्पिरेशन आनी चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ पर लैक कर रहे हैं. ठीक है, बट दैट इज़ जस्ट अ फेज़. जहाँ आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज़ इट, ये ऐसे ही रहने वाली हैं चीज़ें. सो अब एक्सेप्ट करो, कुछ काम करो, कुछ बढ़ो आगे, तो थिंग्स विल गोइंग टू चेंज. ठीक है, सो एक्सपेक्ट द ट्रूथ. कोई अगर किसी ने धोखा दिया है तो चीज़ को सच मानो कि वो हो चुका है, एंड देन मूव ऑन. दिस इज़ द एनर्जी कि अब आपको एक नए साइकिल पे बढ़ना चाहिए. ये 10 नंबर आ रहा है, एंडिंग ऑफ दिस फेज. ओके, देन आपके लिए लिब्रा 6 ऑफ सॉर्ड. करियर वाइज यू आर कमिंग मोर मोटिवेटेड, मोर पॉजिटिव एंड प्लानिंग. ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट आपको सपोर्ट भी मिलेगा. इट्स मोर लाइक अ कपल, हस्बैंड वाइफ और आपके कलीग्स या फिर फैमिली मेम्बर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप मिलजुल के आगे बढ़ रहे हैं. प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. ट्रैवलिंग चाहते हैं, ट्रैवलिंग में ब्लॉकेज आ रहे हैं तो ट्रैवलिंग मिल जाएगी. कोई वर्क चल रहा है, कोई लीगल इशू चल रहा है या फिर कोई प्रोजेक्ट्स हैं और आइदर सम अब्रॉड थिंग, तो उस चीज़ों में आपके लिए यहाँ पर रिकवरी आ रही है. सो ये बहुत अच्छा वीक है जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट होके फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं और फीलिंग वेरी हैप्पी. ठीक है, सो लिब्रा करियर में आपके स्ट्रगल्स एंड हो रहे हैं. पर्सनल लाइफ में आप अंदर की एनर्जी को एग्जॉस्ट नहीं करें. एक्सेप्ट द पैटर्न, एक्सेप्ट द ट्रुथ एंड प्लान फॉर न्यू थिंग्स. सो अब आपके लिए आ रहा है फ्रेश स्टार्ट. सी, एज आई एम टोल्ड ऑलरेडी शेयरिंग दिस कि दिस इज़ द टाइम फॉर फ्रेश स्टार्ट. बिल्कुल हेल्दी पॉजिटिव वाइब्स के साथ, एक माइंडसेट के साथ, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें. आपको सक्सेस और आपको हैप्पीनेस मिलेगी. एंड लेट मी सी मोर, आपके लिए क्या दिख रहा है. ग्रैटिट्यूड, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहें, ग्रैटिट्यूड शो करें. आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलें. तभी आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी, और भी अच्छा ग्रोथ, और भी ज़्यादा अच्छा लक स्ट्रॉन्ग होगा. टाइम इज़ टू से थैंक यू, टाइम इज़ टू शो द ग्रैटिट्यूड. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल, अगर आपको कोई रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. सो सी यू अगेन, बाय. हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी चेक करते हैं आपके ये वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल. सो पर्सनल वी हैव द मैजिशियन. स्कॉर्पियो, यू आर कमिंग एट द टॉप, वेरी हैप्पी. एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स इन करियर. सो यहाँ वाइब्स ही आ चुकी थी ऑलरेडी कि आपके लिए बहुत ही विन विन वीक है. और द मैजिशियन इज़ कमिंग कि यू आप मैनिफेस्टिंग, और वो विश पूरी हो सकती है. आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी इमोशन, आपकी मेंटल हेल्थ यहाँ काफ़ी अपलिफ्ट रहेगी, हैप्पी रहेगी, सेटिस्फाइंग रहेगी. एज पर मैजिशियन यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, हैंडलिंग ईजीली एंड फाइंडिंग द पावर एंड द पीस. ठीक है, सो ये वीक बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिविटी का है. साथ ही साथ कोई हायर अथॉरिटी या पावरफुल पर्सन या फिर समबडी जिनके पास काफ़ी टैलेंट है, वर्सेटाइल हैं और कॉन्फिडेंट है, वो पर्सन भी आपकी मदद कर सकते हैं, या आप ही दूसरे लोगों के लिए एक हैप्पीनेस का रीज़न बनेंगे. ठीक है, सो पर्सनल लाइफ में तो बहुत ही सेटिस्फैक्शन आ रहा है, और स्पेशली अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो विश पूरी हो सकती है. सो दिस इज़ ग्रेट. इसी के साथ आपके जो करियर की वाइब्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग. 4 ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स रियली लकी. ग्रोथ, यूनियन एंड टीम स्पिरिट एंड सक्सेस और गुड न्यूज़, कोई प्रमोशन हो या अपॉर्चुनिटी हो या आपको अप्रिशिएशन मिलेगा. कहीं ना कहीं आप एक मिलजुल के सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने फ्यूचर को. ठीक है, सो 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर हाउस प्लानिंग और समथिंग रिलेटेड टू द लैंड प्रॉपर्टी भी आपको देखने को मिल सकती है. साथ ही साथ आसपास लोगों का सपोर्ट हो, फैमिली का या फिर कलीग्स, टीम का भी आपको हैप्पी पॉजिटिव बिहेवियर नज़र आएगा. तो आप इस चीज़ को लेके काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सेलिब्रेशन की वाइब्स आ रही हैं. एवरीबडी इज़ इन्जॉइंग ईटिंग, हैविंग फन. हो सकता है आपके ऑफिस या कॉलेज या फिर किसी तरीके से आपकी जो वर्क लाइफ है, जो आपकी करियर लाइफ है, उसमें आपको कुछ पार्टी, इन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन का टाइम मिले. लेट मी सी आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेज हैं. सो फर्स्ट वी हैव द ट्रांसेंडेंस.
दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको देखो यहाँ पे फिर वापस से यूनिवर्स की वाइब्स आ रही हैं। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पे आपको कुछ बिग चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जो आपको हैप्पीनेस देंगे और जो हार्मनी लाएंगे, जो आपके लिए पॉजिटिव होंगे, ठीक है। एंड दैट्स कमिंग लेयर विद अ ब्यूटीफुल ग्रीन जेड। यू कैन सी दिस इज, आई मस्ट से दिस इज द सेम, ओके, दिस इज सेम दिस, या। सो लेट मी सी मोर, क्योंकि यहाँ तो आपको हैप्पीनेस मिल रही है, हार्मनी मिल रही है। सो नेक्स्ट एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए? द इनर पीस, अगेन आपके लिए द ग्रीन कलर, द जेड और ग्रीन एवेंचुरिन वाइब्स आ रही हैं। इनर पीस आ रही है तो सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रही है, द आईज आर ग्लिटरिंग और आपको पॉजिटिविटी आ रही है, द फायर दिस इज कमिंग, योर सोल इज सेटिस्फाइंग। तो आपको पर्सनल प्रोफेशनली दोनों फ्रंट पे आपको सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा एंड इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर टू इन्जॉय, ठीक है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इफ़ यू फाइंड कि ये आपके लिए रेजोनेटिंग की। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल एंड करियर को देखें तो वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल, दोनों पेंटिकल्स आ रहे हैं। सो अर्थ एनर्जी आ रही है, प्रैक्टिकलिटी की वाइब्स आ रही हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले देखें, सो द 6 ऑफ पेंटिकल इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ बैलेंस एंड बैलेंस इन द सेंस कि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही सुकून की दिख रही है। साथ में आपको जो गॉड है, जो यूनिवर्स है, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो जो आप डिज़र्व करते हैं वो इस वीक में मिल सकता है। कुछ सरप्राइज़ हो या जिन चीज़ों की आप विश कर रहे थे, आप कुछ प्रेयर कर रहे थे और आप चाह रहे हैं कि वो हो जाए, तो येस दिस इज़ पॉसिबल इन दिस वीक। एंड दिस 6 ऑफ पेंटिकल डू काउंट इन प्रेयर करें, ब्लेसिंग्स लें, हेल्प करें, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल आप भी किसी के लिए एक हेल्पफुल पर्सन बन सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ मदद मिलेगी भी और आप मदद करेंगे भी। और जैसा आप चाहते हैं कि कुछ फाइनलाइज हो जाए, वो लीगल इशू हो या पेरेंट्स के थ्रू आपकी एक बॉन्डिंग, कुछ एग्रीमेंट, कुछ कनेक्शन या फिर कोई प्रपोजल इफ़ यू आर थिंकिंग एंड वेटिंग फॉर, और आइदर सम काइंड ऑफ दैट पीस, इमोशनल पीस बिकॉज ऑफ यूनिवर्स आपको विश पूरी कर रहा है। सो इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ आपको हार्मनी देखने को मिलेगी, ठीक है। जो आप डिज़र्व करते हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। 5 ऑफ पेंटिकल, करियर वाइज आप थोड़ा अपसेट आ रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियली या फिर जो आपको रिजल्ट चाहिए या फिर जिस तरीके का आपको फाइनल यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग करना है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अनस्टेबल हो रही है सिचुएशन, हो फाइनेंशियल इशू हो या टाइम लाइन या टारगेट्स या फिर आसपास के लोगों का सपोर्ट, वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो सारी चीज़ें एडवर्स हो रही हैं, मतलब करियर में जैसा आप चाह रहे हैं वो चीज़ें इस वीक में आपके लिए नहीं देखने को मिल रही, वहाँ अनस्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। सो यू हैव टू वेट और देखें कि कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल लॉस से बचें, ओके, इस वीक में, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस भी दिखा रहा है और कुछ चीज़ों में डिले या रिजेक्शन या सपोर्ट नहीं मिलना। लेट मी सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो फर्स्ट वी हैव द हीलिंग, रिकवरी होगी, यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है, वो विश पूरी हो सकती है जिस चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हैं बहुत टाइम से। सो दैट्स पॉजिटिव। एंड देन वी हैव बाउंड्रीज, दिस इज समथिंग कमिंग कि आपको बहुत मोटिवेट रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना, आपको वरीड नहीं होना, सैड नहीं होना। जो हो चुका, जो रिजेक्शन है या लॉस है, उस चीज़ को लेके बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा। द टाइम इज़ टू बी क्रिएट हेल्दी बाउंड्री, प्रोटेक्ट करें अपने आप को और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएं और करेज लाएं, करेज, ठीक है। द दुर्गा इज़ कमिंग फॉर द बाउंड्रीज, क्रिएट सम बाउंड्रीज अराउंड यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। सो मतलब अपने अंदर और कॉन्फिडेंस, पावर लाने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीक। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड यस, पर्सनल रीडिंग लेनी है सो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो पर्सनल प्रोफेशनली चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। Personal life we have 3 of cup, Capricorn, you are just doing celebration, that's great.
एंड करियर में आपके लिए न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर। ओके, सो आपके लिए जैसे मैंने एक आपको समराइज कर दिया, पर्सनल लाइफ में दिस इज कमिंग लाइक मीटिंग, enjoying, having fun, eating and just having the unity, फैमिली में यूनिटी हो, कोई काम बन गया हो, या फिर सेलिब्रेशन की वाइब्स हो, वो बर्थडे सेलिब्रेशन से लेके मैरिज तक की कुछ भी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे फन, एन्जॉयमेंट एंड पार्टी का रीज़न बन सकती हैं। फ्रेंड्स ग्रुप के साथ मिलना जुलना हो सकता है। इट्स कमिंग लाइक अ ईटिंग आउट, हैविंग फन एंड एन्जॉयमेंट। कुछ सक्सेस को आप इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो येस, दिस इज़ द टाइम फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट। गो हैड। हो सकता है कि कोई जो प्लान है, जो काम कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो जाए, तो फिर देन यू विल एन्जॉय, हैव फन, सेलिब्रेशन कि हाँ चलो ये हो गया, कंप्लीट हो गया, आई एम हैप्पी। और फ्रेंड्स के साथ या सोलमेट कनेक्शन के साथ, पार्टनर के साथ, यू आर जस्ट हैविंग द वाइनिंग एंड डाइनिंग। सो ये बहुत ही अच्छा टाइम दिख रहा है कैप्रिकॉर्न। यू आर जस्ट हैविंग द फन एंड एन्जॉयमेंट एट अ टाइम, और बिल्कुल स्ट्रेस, नेगेटिविटी नहीं आ रही है, मिलजुल के आप खुश दिख रहे हैं। करियर में द फूल, इट इज़ इंडिकेटिंग न्यू प्लान्स एंड आइडिया एंड नई शुरुआत। और ये ट्रैवलिंग से भी हो सकती है, नई अप्रोच, नई जगह पर अप्लाई करना या नए पाथ को चूज़ करना। दिस इज़ द फेज 0 दैट इज़ इंडिकेटिंग योर न्यू बिगनिंग। और इस न्यू बिगनिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं विद द लीप ऑफ फेथ। एक फेथ के साथ, एक करेज के साथ, एक उम्मीद के साथ आप इसमें नए काम में, नई प्लानिंग, नई अप्रोच के साथ कदम बढ़ाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि यू शुड गो फॉर इट। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, सो दैट विल मेक यू फील हैप्पी। और आप रिस्क तो ले रहे हैं, रिस्क होता है, हम कुछ भी नया करते हैं तो रिस्क ही होता है, लेकिन दैट रिस्क इज़ कमिंग विथ फेथ। सो आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वो नई स्टडी हो, कोई नया जॉइनिंग जगह हो, या फिर आपके लिए कोई नया पाथ। ठीक है, सो कैप्रिकॉर्न एक नई प्लानिंग दिख रही है। एंजल मैसेज क्या है? बाउंड्रीज। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप और भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, बिकॉज माँ दुर्गा का आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और दैट्स रियली पॉजिटिव कि एक हेल्दी बाउंड्रीज, पावर एंड प्रोटेक्शन को क्रिएट करके चलें। ठीक है, एंड अनदर मैसेज फॉर यू, वी हैव इनर स्ट्रेंथ। अगेन स्ट्रॉन्ग इनर स्ट्रेंथ होगी तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, रिस्क ले पाएंगे, एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो आप वो चीज़ कर रहे हैं विद कॉन्फिडेंस। सो विदाउट एनी वरी, गो हैड। आपको इनर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, ये आपको बिल्डअप करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल। विश यू अ वेरी गुड लक। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो पर्सनल प्रोफेशनली देख लेते हैं। सो पर्सनल लाइफ, वी हैव द 6 ऑफ कप। ओके, सो एक्वेरियस आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं इस वीक में। एंड फॉर करियर, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड बेसिकली। सो दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्यूटी, ब्लेसिंग्स, इमोशंस, रोमांस, फीलिंग, लव, फन। बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं आप इमोशनल, पास्ट की मेमोरीज़ को लेकर, सिचुएशन को लेकर, एंड बहुत गिफ्ट्स को एक्सचेंज भी करते दिख रहे हैं। तो आपको कोई पास्ट का पर्सन मिल सकता है, कोई रियूनियन हो सकता है, या फिर इट्स मोर कमिंग लाइक अ रोमांस। ठीक है, सो ये बहुत ही रोमांटिक पीरियड है, साथ ही साथ इमोशनल पीरियड भी है। तो आप में से कुछ पर्सन तो होंगे जो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे, इंजॉय करेंगे, हैविंग फन एंड हैप्पीनेस, मेमोरीज़ को क्रिएट करेंगे। और कुछ अपनी मेमोरीज़ को ही लेकर सैड होना, मेमोरीज़ जो बीत चुकी उन टाइम को, उस वक्त को, उस फेज़ को याद करके भी आप यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल आ रहे हैं, सेंटी हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ इंडिकेटिंग कि जो कभी पास्ट में कुछ उम्मीद लगाई थी या सोचा था, या कि ऐसा होगा या ऐसा प्लानिंग करेंगे, तो उन चीज़ों को लेकर अब आप सोच रहे हैं। ठीक है, सो यू आर बिकमिंग मोर इमोशनल। सो दिस इज़ समथिंग, ये 2 फेज़ में दिख रहा है। कुछ पर्सन के लिए ये बहुत ही एक हैप्पी टाइम होगा, एक्सचेंज, लव, रोमांस, फीलिंग, शेयरिंग एंड हैव फन। कुछ पर्सन के लिए जो बीत चुका है टाइम, जो मेमोरीज़ बन चुकी हैं नियर एंड डियर वंस की, उनको सोच सोच के, जैसे होम सिकनेस होता है या हम अपने पर्सन को याद करते हैं, इस तरीके से आप याद करेंगे। ठीक है, या कोई पास्ट का पर्सन लाइफ में वापस एंट्री ले सकता है, तो वो भी आपके लिए पास्ट मेमोरीज़ की तरह होगा।
Then the Princess of Sword, that's coming the intelligence and the power and decision making. करियर में काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, गोल ओरिएंटेड दिख रहे हैं और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहे, फाइट बैक कर रहे हैं और एक राइट डिसीजन ले रहे हैं. तो अगर मन में कुछ चल रहा है तो ये एक बहुत अच्छा वीक है जहाँ पर है कि आप राइट डिसीजन ले लेंगे and you will going to plan ahead. So Princess of Sword is indicating logic, power and instructions. So कुछ ना कुछ प्लानिंग के साथ, कुछ ना कुछ आप वर्क के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे. So ये बहुत ही अच्छा वीक है, लॉजिकल दिख रहे हैं और रैशनल दिख रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम आए बहुत आसानी से आप हर्डल्स को सॉल्व कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं. ठीक है, लेट मी सी आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है. एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं. सो फर्स्ट वी हैव द करेज एनर्जी आ रही है. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वीक जहाँ पे आपको करेज की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है. जो मेमोरीज़ के साथ आप जो इमोशनल हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको वापस से हिम्मत बनानी होगी. हो सकता है कि जो पास्ट कनेक्शन है वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया है, जो सपने आपने बनाए थे वो नहीं हो रहे, इस वजह से भी आपको यहाँ पर करेज शो करना होगा. देन वी हैव अनदर मैसेज एज ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, तो हम दोनों ही को लेते हैं. जस्टिस, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे बोला था डिसीजन मेकिंग होगा, राइट, रैशनल और बैलेंस कर रहे हो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को. बहुत ही जैसे जज होता है ना, एक डिसीजन लेता है सारी चीज़ों का, कॉन्फिडेंट पावर होता है, ऐसे ही आप भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. एंड द एक्सप्रेशन, आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपनी प्लानिंग को, आप अपने गोल को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, डिज़ायर को आगे रख रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है. दिस मीन्स कि यस, आप क्लेम कर रहे हैं अपनी पावर को, यू आर कमिंग एक्सप्रेसिव एंड शोइंग कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, दिस इज़ वॉट आई सपोज टू. ठीक है, सो यस, दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पे आपकी टैलेंट, आपकी स्किल्स आपको आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, आपको मौका मिलेगा. So this is all. I hope this reading will going to resonate. So comment section में ज़रूर बताएं. And personal reading लेनी है तो आप वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं. See you again. Bye. Hi Pisces, let's see ये वीक आपके लिए क्या कहता है. So with personal professional life को चेक करते हैं. Angels की तरफ से क्या blessings हैं वो भी जानेंगे. So personal life 7 of cup. Okay. And career we have the magician. ओके, सो पाइसेस, दिस इज़ द विन विन वीक एक्चुअली, क्योंकि यहाँ आपके लिए जो वाइब्स आ रही हैं, द 7 of cup इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ फन, लव एंड टेम्पटेशन. सो इस वीक में ज़्यादा आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, टेम्पटेड हो रहे हैं, वो शॉपिंग की बात हो या किसी पर्सन से अटैचमेंट की बात हो, लव या रोमांस या फिर एक डेटिंग समवन और कम्युनिकेटिंग और हैविंग लॉट्स ऑफ डिज़ायर कि ये भी कर लेते हैं, ट्रैवल भी कर लेते हैं, पार्टी भी कर लेते हैं, इन्जॉय भी कर लेते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग कर लेते हैं. सो दे आर लॉट्स ऑफ विश जो आपके मन में चल रही हैं. 7 of cup, आप वाटर साइन हैं, आपकी जो विश एंड डिज़ायर है उसमें से कुछ विश पूरी भी होंगी और कुछ चीज़ों को आप प्लान भी करेंगे. ठीक है, तो आपके सामने बहुत सारी टेम्पटेशन आ रही है कि ये भी, वो भी, ऐसा भी, वैसा भी, हर चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा ग्लिटरी हो रहे हैं. जैसे ग्लिटरी आइज़ होती है ना कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. सो टेम्पटेड एनर्जी दिख रही है. ठीक है, सो लव, फन, केयर फ्री, रोमांस की वाइब्स आ रही हैं. एंड यस, हो सकता है कि आप अपनी कुछ प्लानिंग्स को लेकर काफ़ी सीरियस हो इस वीक में. पर्सनल लाइफ में वो मैरिज की बात हो या कमिटमेंट की, रिलेशनशिप और नंबर ऑफ पर्सन के बीच में कुछ डिसाइड करना, चूज़ करना कि ये या वो, इस तरीके से भी आपके पास यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो दूर से देखने में अच्छी लग रही हैं लेकिन फिर आपको कुछ डाउट्स हो रहे हैं, फिर आप कुछ समझना चाह रहे हैं. तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस के साथ ही थोड़ा कंफ्यूज भी अपने आप को पाएंगे. ओके, देन वी हैव, तो यहाँ आपका माइंड बहुत ज़्यादा बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए. कभी आपने मूवी देख ली तो आप कुछ और मोटिवेट हो गए, आपने किसी और की लाइफ स्टाइल देख ली तो कुछ और मोटिवेट हो गए, इस तरीके से. एंड द मैजिशियन, करियर को लेके आप यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट. सेम आप अपनी स्किल्स को भी शार्प कर रहे हैं, अपनी स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं और डेडिकेटली वर्क कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम जहाँ पर आप अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस, करेज पाएंगे. रिसोर्सेज की बात रही या आपकी कैलिबर की बात रही तो आपको ऑफिस, अगर आप वर्किंग हैं तो आपको ऑफिस में भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा. ठीक है, एज पर मैजिशियन, एज एन स्टूडेंट यू आर एक्चुअली लर्निंग एंड मेकिंग योर सेल्फ स्किलफुल.
प्रिपरेशन प्रैक्टिस दिख रही है। सो मैजिशियन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई गोल, वो कोई भी गोल हो, जॉब का है, कुछ भी प्लानिंग का है, सो यस दैट इज़ कमिंग इन योर फेवर। लेट मी चेक आपके लिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। सो फर्स्ट वी हैव एन्चेंटमेंट। सो दिस इज इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ दिस इज समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइसेस ही एनर्जी आ रही है। सो दिस इज एन्चेंटमेंट इज कमिंग फॉर यू, कि आप अपने मन में क्या चैंटिंग कर रहे हैं, क्या आपका मन कह रहा है, क्या आपका मन बार बार आपको किस चीज़ के लिए मीन्स फोर्स कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, या आपके मन में चल रहा है, उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि अगर आप अपने मन को बिल्कुल अपने किसी गोल पे फोकस करेंगे तो वो विश पूरी हो सकती है। दीज आर कमिंग एज एन गोल्डन बर्ड्स, दैट इज़ कमिंग एज एन गुड लक। ओके, सो अपने मन की विश को सोचें और उसको रिपीट करें, मैनिफेस्ट करें, उस पर काम करें, वो पूरा हो सकता है। तो आपका मन बार बार कुछ ना कुछ गाता रहेगा। एंड इनर पीस एंड सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ, दैट्स रियली वंडरफुल। दिस मीन्स कि आप इस वीक को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम जस्ट पुलिंग वन मोर एंजल गाइडेंस फॉर यू गाइज। So this is pleasure. Pleasure is also indicating, that's indicating the 7 of cup जो आपके लिए चल रहा है। प्लेजर आपको फील होगा, वो आप इंजॉय कर रहे हैं या एक लग्जरी लाइफ स्टाइल को देख रहे हैं या आप उसको ही इंजॉय कर रहे हैं विद योर नियर एंड डियर वंस। इट्स अ गुड टाइम टू एक्सप्रेस। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइसेस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय।